गुड मॉर्निंग आप सबको। चलिए आज हम लोग क्लास 7 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉइल साइंस का। ठीक है, इससे पहले आप लोग के क्लास में साइंस का मैंने बहुत चैप्टर खत्म कर दिया है और आज एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट होगा सॉइल। आपके बुक का आप लोग जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो जब वीडियो देख रहे होंगे तो अपने पास स्कूल का जो बुक है क्लास 7 का साइंस वो निकाल के ये चैप्टर को रखेंगे। ठीक है, हम एक एक करके समझाएंगे, आप वहाँ पे देखते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए सॉइल है, सॉइल मतलब हो जाता है मिट्टी। तो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं मिट्टी का क्या फॉर्मेशन है, मिट्टी कैसे बनता है, मिट्टी का क्या रोल है प्लांट्स में, कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो का 2 या 3 पार्ट करके आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी कल आएगा, फिर थर्ड पार्ट परसों आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपके यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है कि जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्लांट्स है इसे कहाँ पर सॉइल में होते हैं। ठीक है, अब सॉइल बहुत तरह के होते हैं, एलुवियल सॉइल होता है, सैंडी सॉइल होता है, क्ले सॉइल होता है, माउंटेन सॉइल होता है। तो हर सॉइल का अपना अपना न्यूट्रिशन है और हर का अपना अपना फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अगर आपको वीडियो के अंदर नजर आ रहा होगा तो इसलिए मैं पढ़ देते रहे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ का जो सबसे टॉप लेयर है, जो सबसे ऊपरी परत है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल। ध्यान समझिएगा, अर्थ का जो सबसे ऊपरी लेयर क्या बोलते हैं हम लोग, सॉइल बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर सच एज सैंड, स्लेट, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर्स कॉल्ड ह्यूमस। ये मिट्टी बना किस किस चीज से है, तो सैंड बालू, स्लेट पत्थर, क्ले मिट्टी, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है क्ले, और ह्यूमस से बना हुआ है। ठीक है, द ह्यूमस इज अ डार्क कलर मैटर। ह्यूमस क्या है, एक डार्क कलर मैटर है विच इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जब कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है तो उसका बॉडी जो है सॉइल में डिकम्पोज जाता है, उसी को लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, It act as a organic manure and increase the fertility of soil. ह्यूमस जो है वो सॉइल का फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ को बढ़ा देता है। यानी जैसा मिट्टी जिसमें ह्यूमस ज्यादा पाया जाता हो वो क्या होता है, वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, ज्यादा बात क्लियर है। अब आगे आते हैं, देखिए अब यहाँ पे पहले हम ये पढ़ते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है। तो आप यहाँ वीडियो देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए एक पत्थर है, यहाँ पे लिखा हुआ वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग एंड इरोजन। देखिए मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है रॉक से। पहले बड़ा सा रॉक था, रॉक से बीच में क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े पार्ट्स में टूटने लगे। टूटे कैसे, आप देख रहे हैं बारिश उस पत्थर के ऊपर भी गिरा, फिर सनलाइट उसके ऊपर भी गिरेगा तो क्या हुआ, पत्थर गर्म होगा। मान लीजिए स्टार्टिंग करते हैं सन से, तो सन का लाइट इसके ऊपर भी गिरेगा, आपका जो सॉइल ऊपर गर्म होगा, फिर पानी पड़ेगा तो क्या होगा, ठंडा होगा। इसी तरह ठंडा गर्म करते करते इस बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं। जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, ये टूटने लगते हैं और फिर जाके ये और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं। टूटने के बाद ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा जहाँ का रॉक्स रहेगा वैसा वहाँ का सॉइल बनेगा। ठीक है, अब लिखा लिखते हैं, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ड्यूरिंग व्हिच रॉक्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म सॉइल पार्टिकल्स। बड़े बड़े पत्थर या चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। सॉइल के बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा, ये 1 या 2 साल का बात नहीं है, इसमें हजारों साल लगे सॉइल के फॉर्मेशन में। पहले बड़ा सा पत्थर था, वो छोटे टुकड़े में टूटे, फिर और वो टूटे टूटते 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 क्या हो गए, वो सॉइल में कन्वर्ट हो गए। दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ऑकर्स ओवर अ पीरियड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये जो टूटने का प्रक्रिया है रॉक्स में, ये इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा। वेदरिंग कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। जैसे आपका डायग्राम देख रहे होंगे कि सन का लाइट इसके ऊपर में गिरा था तो गर्म हुआ, फिर पानी पड़ा तो ठंडा हुआ, और इसके अंदर का जो एंजाइम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है वो भी क्या करते हैं, इसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो सबको मिलाकर ये बड़े बड़े चट्टान छोटे छोटे चट्टान में टूट जाते हैं और फिर सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर लिखा हुआ है द बेडरॉक्स ब्रेक डाउन इनटू पीस। ये बेडरॉक्स जो है ये क्या छोटे छोटे पीस में टूटते हैं, इनटू पीस
इंक्रीज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट, कोल्ड वाटर, विंड और रेन। इसमें किसका किसका रोल है? हीट गर्म होता है, ठंडा होता है पानी से, हवा से, और रेन के चलते ये बेडरॉक जो चट्टाने बड़े बड़े ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ रहे बात हम लोग। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करें कि आप देखिए सॉइल का फॉर्मेशन बेडरॉक से हो रहा है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप का आपको फिगर दिख रहा होगा और ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है सॉइल प्रोफाइल। अर्थ का क्रस्ट के ऊपर वो सॉइल बोलते हैं, लेकिन सॉइल हर जगह सेम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सॉइल प्रोफाइल बनाते हैं। मतलब ए हॉरिजॉन, उसको हम हॉरिजॉन बोलते हैं, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, किस कितने कितने गहराई में किस तरह का मिट्टी मिल रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखिए, सबसे इसको देख लीजिए। सबसे पहले नीचे मानता है बेड रॉक्स। बेड रॉक मतलब बड़े बड़े चट्टान, इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं पैरेंट्स रॉक से बोलते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको अपने कॉपी में क्लास 7 में बच्चे देख रहे वीडियो को, अपने साइंस के वाइट पेज कॉपी में इस चैप्टर का नाम डालकर वीडियो पॉज कर ये डायग्राम को अपने कॉपी बनाएंगे। ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, चाहे ये वाला बना सकते हैं। ठीक है, आप इसका लास्ट में मौका देंगे आपको, स्क्रीन ले लीजिएगा इसका और इसको कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे बेडरॉक्स। बेडरॉक्स को हम लोग बोलते हैं, पैरेंट रॉक बोलते हैं। फिर उसके ऊपर आते हैं इसमें बड़े बड़े चट्टाने होते हैं, उसके ऊपर आते हैं उससे छोटे छोटे टुकड़े जिसको हम बोलते हैं पैरेंट्स रॉक्स। उसके ऊपर आते हैं और जो इसको बोलते हैं सब सॉइल, इसमें आपका मिनरल्स वगैरह डिपॉजिट होता है। और ऊपर आएंगे इसको हम बोलते हैं ई हॉरिजॉन, आर हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, ई हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन को हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल, मतलब इसमें मिनरल्स के साथ साथ ह्यूमस भी मिलता है। और उसके ऊपर आता है आपका ऑर्गेनिक लेयर, जहाँ पर आपके पौधे वगैरह होते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ लिखा हुआ आर से लिखा हुआ बेडरॉक्स, उसके ऊपर सी में लिखा हुआ है सब सी रॉक्स, फिर लिखा हुआ बी में सब सॉइल, ए में लिखा हुआ है सरफेस, और ओ में लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, और यहाँ पे आपका पौधा हुआ दिख रहा है। यानी हम लोग का जो सॉइल प्रोफाइल है वो कुछ इस टाइप से। जैसे जैसे हम नीचे आ जाएंगे, पार्टिकल्स जो सॉइल का पार्टिकल्स का साइज है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा, और जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो सॉइल का जो साइज पार्टिकल्स है वो धीरे 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 छोटे होते जाएंगे। समझ रहे? इसी को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हर एक हॉरिजॉन को समझना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ ए हॉरिजॉन था, बी था, सी था, आर था, ये होता क्या है वो समझते हैं। लिखा हुआ था ए हॉरिजॉन इज द टॉप लेयर ऑफ मिनरल सॉइल। आप डायग्राम देख सकते हैं, ए हॉरिजॉन कौन सा है? ये वाला, ये जो आपको येलो कलर से किया हुआ है यहाँ पे ए हॉरिजॉन है। लिखा हुआ था ए हॉरिजॉन इज द टॉप लेयर ऑफ द मिनरल सॉइल। हॉरिजॉन ऑफन रेफर्स टॉप सॉइल। हम लोग ए हॉरिजॉन क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल, मतलब जो सबसे ऊपर का सॉइल है जहाँ पे प्लांट वगैरह ग्रो होता है। दिस लेयर कंटेन्स डार्क डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज कॉल्ड ह्यूमस। इसके अंदर क्या मिलता है? काला ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? तो जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उस मिट्टी में डिकम्पोज होते हैं, उसे हम बोलते हैं ह्यूमस। तो कहता है कि ए हॉरिजॉन में क्या होता है कि ह्यूमस मिलता है। The technical definition of a horizon may vary between system, but it is the most commonly described relative to the deeper layer. A horizon को टॉप सॉइल बोलते हैं और ये सॉइल के प्लांट के ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, इसे देखिए यहाँ पे एक और डायग्राम लिखा हुआ है, आर हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन। ये याद रखिएगा, ऊपर वाले हमेशा ए हॉरिजॉन बोलते हैं। चलो इसके बारे में पढ़ लिया, हम पढ़ते हैं बी हॉरिजॉन के बारे में। बी हॉरिजॉन देखिए, इसका नेक्स्ट आपका लिखा है यहाँ पे, the sea horizon is a mineral horizon including strongly cemented and hard bedrocks। अगर आप इस वाले को पार्ट में चल, यहाँ पे बी हॉरिजॉन दिया हुआ नहीं, हमारा पास है ए हॉरिजॉन क्या था? टॉप सॉइल, उसके नीचे आएगा लीस्ट मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब उसी सॉइल का दूसरा फॉर्मेशन जो है आपका यहाँ पे बी यानी सब सॉइल में देखने को मिलेगा। सब सॉइल में क्या होते हैं कि मिनरल्स मिलते हैं,
अब मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, माइका, ये सब क्या मिनरल्स है। तो मिनरल्स कहाँ मिलेंगे? नीचे, अंडर द ग्राउंड, धरती के नीचे सॉइल में। तो मिनरल्स का जो मेन प्रोफाइल है कौन सा आपका? बी सबसॉइल का, ठीक है। हम आते हैं सी सबसॉइल में। लिखा हुआ है द सी होरिजोन इज अ मिनरल होरिजोन एक्सक्लूडिंग स्ट्रांगली सीमेंटेड एंड हार्ड बेडरॉक। यानी सी होरिजोन में आप डायग्राम देख सकते हैं, सी होरिजोन में बड़े बड़े हार्ड और पैरेंट रॉक्स मिलते हैं। एंड होरिजोन इज लिटिल अफेक्टेड बाय पेडोजेनेटिक प्रोसेस एंड बाय डेफिनेशन लेक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए बी। और इसके अंदर यानी ये नीचे होरिजोन में ना मिनरल्स मिलते हैं ना ह्यूमस मिलते हैं, यानी ये वाला होरिजोन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस आपका नहीं रहेगा टेक्निकली देखा जाए तो। यानी इसके अंदर ए बी और उन्होंने भी पढ़े वो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज में नहीं मिलने वाला, ठीक है। नीचे आपका ये पैरेंट्स हाउस है। आगे आते हैं इसमें लिखा हुआ आर होरिजोन। आर होरिजोन कौन सा? सबसे लास्ट, यानी इसको हम बोलते हैं अनवेदर्ड पैरेंट रॉक, यानी वैसे रॉक्स जो टूटे नहीं है। अनवेदर्ड पैरेंट रॉक्स है तो पैरेंट, लेकिन अनवेदर्ड मतलब वो उनसे टूटे नहीं है। लिखा हुआ है आर होरिजोन डिनोट द लेयर ऑफ पार्शियली वेदर्ड और अनवेदर्ड बेड रॉक्स एट द बेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल के सबसे नीचे में क्या मिलेगा आपको? आर होरिजोन मिलेगा, उसमें अनवेदर्ड bedrocks in a parallel को मिलेगा। आर होरिजोन largely comprise continuous mass as opposed to the boulders of hard rocks that cannot be excavation by the hand। इसके अंदर इतने बड़े बड़े चट्टानें मिलती है यहाँ पे आर होरिजोन्स में, और जो उतने टूटे हुए नहीं, आर वेदर्स कुछ कुछ टूटे हुए थे, कुछ कुछ टूटे हुए नहीं, मोस्टली नहीं टूटे हुए इसमें, ठीक है। तो आर वेदर पैरेंट्स रॉक्स या आपका जाएगा बी होरिजोन, फिर ए होरिजोन, सी होरिजोन, लास्ट में इस सॉइल प्रोफाइल्स को अपने से अच्छे से याद रखिएगा। एक बार फिर से आपको सॉइल प्रोफाइल दिखा रहे हैं। सॉइल प्रोफाइल देख लीजिएगा, ए होरिजोन ऊपर वाला टॉप सॉइल जिसके अंदर ह्यूमस वगैरह मिलता है और ये प्लांट्स के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है। फिर से रिकॉर्ड करते हैं, बी होरिजोन में क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिनरल्स वगैरह मिलेगा। सी होरिजोन में मिलेगा कि यहाँ पे छोटे छोटे बड़े बड़े पैरासाइट मिलते हैं, और आर होरिजोन में उससे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो मेनली आप ये चार सॉइल प्रोफाइल, चार होरिजोन क्या रखिएगा? ए बी सी और आर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए यहाँ पे बी होरिजोन के बारे में भी यहाँ पे आया हुआ है लास्ट में। चलिए इस पे उल्ट कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इट इज द सब सरफेस होरिजोन प्रेजेंट जस्ट बिलो द टॉप सॉइल एंड द अबव बेड रॉक्स। बोल रहा है कि बेड रॉक्स और सब सॉइल मतलब बेड रॉक्स और टॉप सॉइल में क्या आपका बी आता है। तो उसी वक्त से क्या है इसमें कि इट कंटेन्स लेस ह्यूमस, इसके अंदर ह्यूमस नहीं मिलता है, इसके अंदर मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं, मतलब खनिज ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इंडिया का बात करें, वैसे हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत तरह के सॉइल मिलते हैं। जैसे आप लोग क्लास से पढ़े होंगे, एलुवियल सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सब सॉइल का जिस तरह का रॉक्स मिलेगा, जिस तरह की चट्टानें मिलेगी, वहीं पे आपको वैसा मिट्टी देखने को मिलेगा। जैसे आप इंडिया बात कर लीजिए तो आप बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी तो देखो एलिबल सॉइल मिलता है। आप चलिएगा महाराष्ट्र, गुजरात, तो वहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैक सॉइल मिलेगा। झारखंड जहाँ पे आपको मिलेगा रेड सॉइल मिलेगा। तो हर एरिया में ही आपको अलग अलग टाइप के सॉइल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्लास 7 में केवल 4 टाइप के सॉइल्स को पढ़ना है, ठीक है। वैसे आप जब क्लास 8 में जाइएगा तो आपको वहाँ पे और भी सॉइल के टाइप्स मिलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे केवल 4 टाइप से पढ़ना है। कौन कौन सा? सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज पार्टिकल्स। साइज पार्टिकल्स मतलब हो गया कि उस सॉइल के अंदर जितने पार्टिकल, जितने कण है, उसके साइज को लेकर हम 4 टाइप बांटते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं क्ले सॉइल। क्ले सॉइल जो है इसका पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्लिट, उसके पार्टिकल हल्के से बड़े होंगे। उसके बाद आएगा सैंड यानी बालू, उसका
पार्टिकल और हल्का से बड़े होंगे, उसका होता है ग्रेवल्स यानी जो कंकड़ वगैरह होता है। तो सॉइल को हम लोग साइज पार्टिकल्स के आधार पर हम लोग ये 4 टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर ये हेडिंग डाल लीजिएगा और इसको अपने व्हाइट पेज कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम mm मिलीमीटर में और मैक्सिमम, मतलब उसका साइज कितना कम और कितना ज़्यादा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ग्रेवल्स का कम से कम 2 और ज़्यादा हो सकता है 63, यानी ये सबसे बड़ा आपका सॉइल टाइप में ग्रेवल पार्टिकल्स है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसको अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पे आता है क्ले सॉइल। हम लोग एक एक करके सॉइल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पहले क्ले सॉइल को। देखिए क्ले सॉइल, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका क्ले सॉइल है। इसको बहुत लोग लोकल भाषा में अपना चीटी मिट्टी बोलता है लोग क्ले सॉइल को, ठीक है। तो क्ले सॉइल लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्ले सॉइल इज द स्मूथ ड्यू टू इट्स स्मॉल पार्टिकल साइज। अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे कि क्ले सॉइल का पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है और स्मूथ होता है। ये स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। क्ले सॉइल कैन बी होल्ड मच वाटर। क्ले सॉइल ज्यादा पानी को होल्ड कर सकता है, मतलब वो एब्जॉर्ब करके रख सकता है, ज्यादा जल्दी गीला वगैरह नहीं होगा। वाटर ड्रेन आउट वेरी स्लोली थ्रू क्ले सॉइल। अगर इस मान लिया पे मिट्टी आप पानी डालेंगे तो पानी का फ्लो बहुत धीरे धीरे हो, क्यों? क्योंकि क्ले सॉइल बहुत सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? बहुत ही ज्यादा है। आगे लिखा हुआ है क्ले सॉइल इज डिफिकल्ट टू प्लो। क्ले सॉइल इज डिफिकल्ट टू प्लो का मतलब जैसे जो किसान लोग हल जोतते हैं अपने खेत में, तो कहा जाता है कि क्ले सॉइल जब सूख जाएगा, जिसको पानी नहीं मिलेगा, इसको जोतना यानी इसको खेती करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। क्ले सॉइल कैन होल्ड न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि सॉइल के अंदर कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है खनिज, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बांटते हैं 2 पार्ट में, एक को हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक को बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो किसको बोलते हैं? जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और माइक्रो किसको बोलते हैं? जो कम अमाउंट में चाहिए। आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियो बताएंगे कि सॉइल के अंदर कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है। लिखा हुआ है क्ले सॉइल आर रिच इन मिनरल्स। इसके अंदर मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्ले सॉइल के अंदर, एंड विच मेक्स देम सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्ले सॉइल में अच्छे खासे अमाउंट्स में मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसके कारण प्लांट्स के ग्रोथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात को समझ रहे हैं? यानी क्ले सॉइल इज द सुटेबल सॉइल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स रिच इन मिनरल्स, उसमें अच्छे खासे मिनरल्स मिलते हैं। इट हेल्प न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन भी मिलते हैं। तो ये क्ले सॉइल का प्रॉपर्टी है। अपने कॉपी में ये डाल लीजिएगा क्ले सॉइल, और ये जो 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ पे हम लिखे हैं अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने बुक में क्ले सॉइल तक जहाँ तक हम क्ले सॉइल पढ़ाए हैं, ठीक है। आगे में देख लेते हैं। तो क्ले सॉइल, आज हम क्ले सॉइल तक पढ़ाएंगे आपको। अपने बुक में जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं घर में बैठ के, वो क्ले सॉइल तक अपने साइंस की बुक में क्ले सॉइल तक जहाँ तक हम पढ़ाए वहाँ तक अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी हम नोट्स करने बोले हैं उसको आप वीडियो पॉज कर या बाद में वीडियो देखकर उसको सारे नोट्स को लिख के लाइएगा, ठीक है। हम लोग कल फिर एक और वीडियो आएगा इसके आगे। इससे क्या पढ़ना है हम लोग को? सैंडी सॉइल पढ़ना है, ऐसा कोई कहते हैं, ठीक है। इसके आगे आपका सैंडी सॉइल है, फिर आपका लोमी सॉइल है, फिर आपका रेड सॉइल है। तो अभी बहुत सारे हम लोग को सॉइल्स के बारे में पढ़ना है, जो लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्ले सॉइल तक पढ़े। एक बार हम फिर से रिकॉर्ड करते हैं हम लोग क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम सॉइल के बारे में पढ़े। सॉइल क्या होता है?
काकोनल सॉइल एक टॉप मोस्ट लेयर का होता है। इसका फॉर्मेशन बड़े बड़े चट्टानों से टूट टूट से वेदरिंग बोलते हैं हम लोग और इरोजन बोलते हैं। उससे क्या हुआ, इसको बड़े बड़े चट्टान छोटे पार्टिकल्स टूट गए और क्या फॉर्मेशन किए, सॉइल फॉर्मेशन किए थे और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा था। फिर हम लोग क्या पढ़े, फिर हम लोग इसके आगे पढ़े, फिर सॉइल फॉर्मेशन ही पढ़ ली, फिर सॉइल प्रोफाइल पढ़े कि इसमें क्या क्या होता है। तब ए और ए होता है, ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन, आर ओरिजिन। ए ओरिजिन हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल, इसमें प्लांट्स ग्रो करता है। बी ओरिजिन मिनरल्स वगैरह होते हैं। सी में पैरल्स होते हैं और आर में ऑन वेदर्स पैरल्स रहेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़े, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। हम लोग ये पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़े थे। इस क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर, उसके साइज के बेसिस पर। तो हम लोग पढ़े थे क्ले होता है, स्लिट होता है, सैंड होता है, ग्रेवल होता है। यानी क्ले सॉइल का पार्टिकल जो छोटे छोटे रहेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़े लास्ट में, फिर लास्ट में पढ़े आपका क्ले सॉइल के बारे में, इसका क्या क्या फीचर्स है, क्यों इम्पोर्टेंट हमारे लिए, इस सब को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।